छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण एवं शिक्षा प्रचार समिति रजिस्टर्ड द्वारा 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर वृद्धों को सहायता व सहयोग शॉल उड़ाकर अपने ऑफिस में इस नौर कुमार शर्मा भाई 9 जन हैं हमारे मेंबर हैं, जिन्होंने समाज को एक नई राह दिखाने की पहल की है। तो इसके लिए कार्य समझिए और सारे जने आ जाइए देखो जो सब क्या नहीं किया पहले भी नजर आया भाई मना पहले आना नजर ठीक बोले भारत माता की बुजुर्गों का सम्मान करो सम्मान करो सम्मान करो बुजुर्गों का सम्मान करो सम्मान करो सम्मान करो बुजुर्गों का सम्मान करो सम्मान करो सम्मान करो भारत माता की बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं धरोहर हैं धरोहर है बुजुर्ग हमारी धरोहर है धरोहर है धरोहर है बुजुर्ग हमारी धरोहर है धरोहर है भारत माता की आज 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के पावन अवसर पर हमने अपने 11 बुजुर्गों का सीनियर सिटीजन जी का उनको शॉल भेंट करके उनका अभिनंदन किया है। और आज हम हमारी छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण शिक्षा प्रचार समिति तो लगातार पिछले 28 वर्षों से सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ चढ़ के कर रही है। आज 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। आज के दिन हमने अपने कुछ बुजुर्गों को सम्मान करके उनका आशीर्वाद लिया है। साथ साथ हमारी संस्था ने ये निर्णय किया है कि हम अपने बुजुर्गों की सेवा के लिए उनके सहयोग के लिए एक सेल गठित करेंगे। जिस सेल में हमारी 11 मेंबरी कमेटी होगी दिल्ली के अलग अलग भागों में रहने वाले जो जिनका मोबाइल नंबर हम लोगों को देंगे। कोई भी हमारा सीनियर सिटीजन हमारे उन लोगों को अपनी समस्या मोबाइल पे बता सकता है और हमारे सभी साथियों की हमारी सबकी ये कोशिश होगी कि उनकी समस्या मोबाइल पे सुन के बात करके उनका समाधान करवा पाए। अगर ऐसी समस्या है कि मोबाइल पे समझ आएगी तो उनको बुला करके उनकी समस्या का समाधान करेंगे। अगर कोई ऐसा बुजुर्ग है ना टेलीफोन पर अच्छे से उसकी समस्या समझ पाई जा रही और ना ही वो आ पा रहा तो हमारे पदाधिकारी हमारे साथी उस बुजुर्ग के घर पर जाएंगे, उसकी समस्या सुन करके उसका समाधान करेंगे। हमें उसके लिए दिल्ली पुलिस की, हमारी लीगल टीम की, दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार की और समाज की सबकी हमें इसमें सहायता मिलेगी और लगेगी। सबकी सहायता लेकर के इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र पुंज जी अभी दिल्ली पुलिस से एसीपी रिटायर हुए हैं। इनका शुरू से ही समाज के प्रति कुछ करने का पुलिस की नौकरी में रहते हुए भाव रहा है। जो हमारी एक कमेटी बन रही है आज हमारी 11 मेंबरी कमेटी, उसका संयोजक हम वीरेंद्र पुंज जी को बना रहे हैं ताकि इनके नेतृत्व में ये टीम यहाँ पर अच्छे से काम करे और बाकी पूरा संगठन पूरी टीम हम लोग मिल करके इस काम को करेंगे और कोशिश होगी कि ज़्यादा ज़्यादा लोगों का हम भला कर सकें। गुजरात जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 11 जनों की 11 जनों की कार्यकारिणी बनेगी, उनके कार्य क्या क्या होंगे? सबसे पहला कार्य है कि जिस व्यक्ति का भी फोन आता है उस व्यक्ति की बड़े आराम से समस्या को सुनना, समझना, उनके पॉइंट नोट करना और कोशिश करना उस समस्या का समाधान वो करवा पाए। वो नहीं करवा पा रहे व्यक्तिगत रूप से तो संगठन पूरा यहाँ आएगी समस्या, उन समस्याओं को समझ करके पूरा टीम वर्क लग करके उन समस्या का समाधान करवाएगा। क्योंकि पहले तो सबसे बड़ी समस्या कि आज बुजुर्गों की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, किसी में समय नहीं है, तो पहले उनकी बात इत्मीनान के साथ सुनी जाए। हमारा प्रयास रहेगा कि कोई ऐसा बुजुर्ग ना हो
जो ऐसा कोई बीमार है जिसके घर में दवाई खाने के लिए पैसे नहीं है, सुविधा नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे उसकी दवाई की व्यवस्था हम कर पाएँ। ऐसा कोई बुजुर्ग अगर है जिसको बच्चों ने घर से निकाल दिया है, प्रॉपर्टी रख ली है, उनकी सेवा नहीं कर रहे, सुन रहे हैं, उनका मारपीट कर रहे हैं, उनका भी समाधान करेंगे। पुलिस का सहयोग लेके, जो भी और कोई एजेंसी उसका सहयोग लेके उनको सम्मान दिलवाएंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है रोटी 2 टाइम की बना के नहीं खा पाता, उसका भी हम सोचते हैं हम इसकी मदद करें। अगर कोई ऐसा परिवार है, कोई अकेला बुजुर्ग है, कोई लेडीज है, जेंट्स है, ताकि उनके घर में 2 टाइम का खाना तो उनको मिलने चाहिए। 2-3 हमारी प्रमुखताएँ हैं जिनको लेके हम काम करेंगे। और आगे जैसे जैसे समस्या आएंगी, जैसे किसी का ऑनलाइन अभी जैसे पेंशन चालू होने जा रही है, 50,000 लोगों दिल्ली सरकार ने कहा है, जिनके जो भी डाटा आ जाएगा हम उनके डाटा अपलोड करने में उनकी मदद करेंगे। और भी किसी प्रकार की कोई समस्या किसी बुजुर्ग की जैसे जैसे आएगी, उन सब की समस्याओं का समाधान करने का हमारा प्रयास है। उन साहब, जिस तरह से बुजुर्गों के लिए 11 जनों की कार्यकारिणी का जो है संगठन बनने जा रहा है, मेन आ जाती है पुलिस के पास। अगर बुजुर्ग आदमी कभी किसी थाने में जाता है या किसी अधिकारी के पास जाता है तो सुनवाई नहीं हो पाती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है अब नहीं होता तो ना आगे होगा। जो हमारे गोयल साहब ने आज ये वृद्धों के लिए इस दिवस पर एक नए कदम को उठाया है, इसमें मैं सिर्फ इतना ऐड करूँगा कि समाज में जहाँ एक बच्चे को मार्गदर्शन की आवश्यकता है ना, कि ताकि वो आने वाले अपने 8 वर्ष सफलतापूर्वक जिए, उसी प्रकार हमारे जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपना 60 वर्ष का जीवन लेके उसके बाद अपने राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, परिवार के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनका अनुभव उनसे प्राप्त करके उस धरोहर को हम नीचे सर्कुलेट करें ताकि एक सामंजस्यता बनी रहे। ये केवल हेल्थ, स्वास्थ्य, फाइनेंस की ही बात नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण में हमारे बच्चों की और वृद्धों की एक साथ उपयोगिता और उसके ठहराव की ये हमारे प्रयास। मैं जिस तरह से अक्सर मैंने भी विजिट करी है, कई जगह कई थानों में भी करी है, सुनवाई अगर करते हैं, सुनवाई की बात करी जाए तो बुजुर्गों को कम से कम 1 से 2 घंटे तक बैठाए रखते कि अभी आज सुनवाई होगी, आयो नहीं आ रहा है, और नहीं तो फिर कल आना। बहुत ज़्यादा बुजुर्गों को भी तंग किया जाता है। अगर आपका ये अनुभव है तो इससे मैं तो इस तरह की बात कहूँगा कि जो भी कहीं जाता है तो उसको जब तक अपनी समस्या दूसरे को अपनों को ब्रीफ नहीं करेगा तो सामने वाले को समझने में फिर समय तो लगता ही है। और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान चुटकियों में हो सके। तो किसी को सुनना और पूरा सुनना ये अपने आप में एक जो है एक ऐसा सूत्र है कि उसको सुन के ही उसको आप संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं। और दिल्ली पुलिस ही क्यों, मैं तो कह रहा हूँ हमारे राष्ट्र की पुलिस, हमारे सभी राजनीतिक पक्ष में रहने वाले कार्यकर्ता या हमारे समाज, हर कोई इसमें अपना 100% पुट इन कर रहा है। समान है, थोड़ी बहुत उथल पुथल तो होती है, ऐसा नहीं है कि उसको हम एक ठहराव नहीं ले सकते। और जो गोयल साहब ने काम शुरू किया है, आप आने वाले समय में उसके परिणाम देखेंगे, इट विल चेंज एवरीवेयर। और मेरे ख्याल लाखों सीनियर सिटीजन तो हमारे दिल्ली पुलिस के पोर्टल के ही हैं जिनसे हम रोज बात करते हैं। इससे बढ़कर सेवा और कौन कर सकता है। तो मतलब आने वाले समय में जो है बुजुर्गों के लिए जो कार्यकारिणी बन रही है वो फायदेमंद साबित होगी। देखिए अगर मैं हमारी वृद्ध जने हैं जो 85 ईयर्स के भी है, तो वो बट नेचुरल है कि 18 साल के जवान होने के बाद बाकी रेस्ट ऑफ द पीरियड उनके एक्सपीरियंस है। तो जो वो अपने एक्सपीरियंस अपने समाज को देंगे ना, ये समझिए कि ये मंच वो समाज को डिलीवर करेगा ताकि उनकी जो यंग जनरेशन है वो उनसे और बेहतर काम करके अपने परिवार का नाम रोशन करे।